हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्रिएटर में। आज का टॉपिक है विद्युत धारा। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो विद्युत धारा है, किसी चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा आवेश के गति की अवस्था को विद्युत धारा भी कहते हैं। तो विद्युत धारा को हम स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा I बराबर Q/T होता है। इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर। यह अदिश राशि होती है। 1 एम्पियर यदि किसी चालक में या किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा 1 एम्पियर होती है। अर्थात 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड या I बराबर 1 एम्पियर। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे Q बराबर 1 कूलाम होगा और T बराबर 1 सेकंड होगा, तो धारा 1 एम्पियर ही प्राप्त होगी। आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। या फ्रेंड्स, यहाँ पे हम विद्युत धारा जो है उसकी परिभाषा को, विद्युत आवेश के गति की अवस्था को विद्युत धारा कहते हैं। ये भी हम परिभाषा लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे सिर्फ एक ही परिभाषा लिखेंगे। तो देखिए, विद्युत धारा को स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स, Q कूलाम आवेश, किसी परिपथ में Q कूलाम आवेश T सेकंड में प्रवाहित हो रही हो तो विद्युत धारा I बराबर Q/T होगा। तो मान लीजिए, माना किसी परिपथ में स्मॉल Q कूलाम आवेश T सेकंड में प्रवाहित हो रही हो तो विद्युत धारा I बराबर Q/T। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे विद्युत धारा I का मात्रक क्या होगा? यहाँ पे Q कूलाम, T सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे कूलाम प्रति सेकंड को एम्पियर भी लिख सकते हैं, क्योंकि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर भी होता है। एम्पियर को हम ए से प्रदर्शित, कैपिटल ए से भी प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, 1 एम्पियर तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे 1 एम्पियर की परिभाषा, यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो रही हो
तो विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम प्रति 1 सेकेंड, या धारा I बराबर 1 एम्पियर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 एम्पियर, यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित हो तो विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे Q बराबर 1 कूलाम, T बराबर 1 सेकेंड, तो I बराबर 1 एम्पियर, या I बराबर 1 एम्पियर। फ्रेंड्स, यहाँ पे विद्युत धारा के छोटे मात्रक भी होते हैं। तो 1 मिली एम्पियर बराबर 1 मिली एम्पियर, यानी 1×10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर। (10⁻⁶) एम्पियर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, जो विद्युत धारा होती है उसकी दिशा क्या होती है। जो विद्युत धारा होती है वह धन आवेश के प्रवाह की दिशा में होती है। विद्युत धारा की दिशा मुक्त इलेक्ट्रॉनों या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, जो हमने बताया कि विद्युत धारा धन आवेश के प्रवाह की दिशा में होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह ऋण आवेश के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। तो जो विद्युत धारा होता है वह कैसे उत्पन्न होता है। विद्युत धारा किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण उत्पन्न होता है। और विद्युत धारा को हम एक ऐसे उपकरण से मापते हैं जिसका नाम है अमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत धारा को हम अमीटर से मापते हैं। पॉइंट ए, विद्युत धारा की दिशा धन आवेश के प्रवाह की दिशा धन आवेश के प्रवाह की दिशा में होती है। पॉइंट नंबर बी, विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। विद्युत धारा को हम
अमीटर से मापते हैं। पॉइंट नंबर डी, 1 एम्पियर बराबर 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। पॉइंट नंबर ई, विद्युत धारा ऋण आवेश या मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से उत्पन्न होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 एम्पियर बराबर इतने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड हैं। तो इसका मतलब ये हुआ किसी तार में 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि इतने इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड किसी तार में 1 सेकंड में एक सिरे पर प्रवेश करती हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इतने इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रवेश करके दूसरे सिरे से पहुंच जाते हैं, दूसरे सिरे पर पहुंच जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इतने इलेक्ट्रॉन एक सिरे पर प्रवेश करती हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर निकल जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।